बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि और मां आरण्य देवी की भूमि पर मैं विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे अभिभावक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथियों बहुत मन से हार्दिक स्वागत करती हूं। करताल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाए। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी, बहुत दिनों तक आरा का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अभिभावक अमरेंद्र सिंह जी से कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करें, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी वो आए और मां आरण्य देवी के मूवमेंट से प्रधानमंत्री जी का स्वागत भोजपुर की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। मैं आग्रह करना चाहूंगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से कि वो मंच पर आए और सभी यहां जितने भी भोजपुर वासी हैं सभी लोगों को अपना संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशी, सम्मानित नेतागण और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भाइयों, मित्रों, माताएं, बहनों एवं नौजवान बंधुओं, सबसे पहले मैं शाहबाद की इस धरती पे, बाबू कुंवर सिंह की इस धरती पे, आरा भोजपुर की इस धरती पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से, पूरे शाहबाद की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भाइयों और मित्रों, पिछली बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में एनडीए के विपरीत परिणाम पूरे शाहबाद के इलाका में आया था। एक आध सीट को छोड़कर सभी सीटों पर एनडीए की हार हो गई थी। हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपसे कहने आए हैं कि इस बार 2020 से ठीक उलट शाहबाद की तमाम सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। आपसे मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम यहां से करना है। शाहबाद में अधिक से अधिक लोग जीत कर जाएंगे तो फिर से एक बार सरकार तो बननी ही है एनडीए की। उस सरकार में हर तरह से प्रयास होगा शाहबाद के विकास के लिए। शाहबाद के विकास के लिए अलग से योजना बनाने का काम सरकार करेगी। यहाँ के किसानों की जो समस्याएं हैं, खासकर इस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है, किसान यहाँ के धान सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, ठीक से समय पर धान की बिक्री नहीं हो पाती, धान की बिक्री भी करते हैं तो समय पर उनको पैसा नहीं मिल पाता। इन समस्याओं का हल निकालने का काम निश्चित रूप से आने वाली सरकार करेगी। धान खरीद की जो एजेंसी होती है, एमएसपी पर धान की खरीद करती है, उनकी अपनी समस्या है। उनकी समस्याओं का भी हल निकालने का काम जो सरकार बनेगी वह सरकार करेगी। यहाँ जो मिलर हैं उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का भी हल निकालने का काम हमारी सरकार करेगी। हर तरह से इस इलाके के विकास के लिए, हर तरह से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए भी हमारी सरकार आगे भी करेगी। पहले भी सरकार ने किया है और इस बार एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र में भी हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है कि इस बार हर तरह से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, सब के लिए हमारी सरकार काम करेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर यहां से एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको यहां से भारी मतों से जिताकर भेज दीजिए। एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत बढ़ेगी, मुख्यमंत्री जी की ताकत बढ़ेगी, चिराग पासवान जी की ताकत बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत बढ़ेगी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर एनडीए के तमाम प्रत्याशियों को यहां से
जिताने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भोजपुर की धरती पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और आप सभी लोग बहुत सुबह से यहां आकर उनके संबोधन को सुनने के लिए यहां बैठे हैं काफी देर से। मैं विनम्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आए और भोजपुर की जनता को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की जय मां काली। बखोरापुर वाली हम मां आरण्य देवी के चरणों में प्रणाम करतानी। वीर बांकुरा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के ई धरती पर रउआ सभन के अभिनंदन करतानी। साथियों, भोजपुर के आप सभी लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, उमंग और उत्साह से भरे हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। आप इतनी विशाल संख्या में भाजपा के, एनडीए के इन सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं जब आप सभी की ये ऊर्जा देखता हूं तो विकसित बिहार का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। साथियों, विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। और भाइयों बहनों, मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार, और हम आरा के ई मंच से कहत बानी, आपके सपना हमार संकल्प है। आपके बच्चन का भविष्य हमार जिम्मेदारी है। साथियों, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मैं आपका साथ मांगने आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का
रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 6 नवंबर को आपके यहां मतदान होना है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणा पत्र दिया है। हर वादा, हर योजना बिहार के तेज विकास को समर्पित है। मैं इसके लिए बिहार भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम पार्टी और आरएलएसपी के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। इसके अलावा बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए अनेक मजबूत प्रावधान किए गए हैं। बिहार की ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बने, इस पर सुविचारित योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की हर बहन आज खुशियों से भर गई है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। इसमें भोजपुर की भी लगभग 4 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। और भाइयों बहनों, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों,
बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। आज दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, बिहार पूर्वी भारत का टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। मेरे नौजवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में गांव की समृद्धि के लिए भी एक सशक्त योजना बनाई गई है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। बीते सालों में बिहार से कृषि निर्यात बहुत बढ़ा है। अब हम बिहार में
फूड पार्क के नेटवर्क का विस्तार करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बिहार दुग्ध मिशन की घोषणा की गई, मिल्क मिशन की घोषणा की गई है। साथियों, एक समय था जब बिहार अपने लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था। ये एनडीए सरकार की नीतियों का नतीजा है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब बिहार के मछली पालकों के लिए एक और खुशखबरी है। एनडीए ने जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना बनाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मछुआरे परिवारों को भी 9,000 रुपये की मदद मिलेगी। साथियों, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। साथियों, ऐसे ही मोदी की गारंटी थी कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। इसमें से भोजपुर के ही करीब 1,15,000 लाभार्थी हैं जिन्हें पक्का घर मिल गया है। साथियों, हमारे लिए देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करने वाले दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से तो बहुत सारे साथी सेना में हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं। हमारे सैनिक परिवार कई दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे।
मोदी ने गारंटी दी और पूरी करके दिखाई। वन रैंक वन पेंशन के तहत देश भर के पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, आंकड़ा देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनको मिल चुके हैं। बिहार के सैनिक परिवारों को भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की मदद मिली है। साथियों, मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराने की गारंटी दी थी। मैंने 370 हटाने की गारंटी दी थी ना? जरा जवाब दीजिए। मैंने 370 गिराने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आजादी के बाद इतनी सरकारें आए, कोई गिरा पाया क्या? किसी ने गिराया क्या? आजादी के 70 साल के बाद ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो रहा है। साथियों, मोदी ने ये भी कहा है कि अब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया, उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर
सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। साथियों, एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं सोशल मीडिया पर एक बिटिया का वीडियो देख रहा था। वो बेटी बोली कि हां, जब कुछ महीने के लिए आरजेडी सरकार में शामिल हुई थी तो उस बेटिया ने उतने में ही जंगल राज का ट्रेलर देख लिया था। बिटिया से छेड़खानी, व्यापारियों से लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ मौका मिलते ही आरजेडी वाले मैदान में उतर आते हैं। साथियों, भोजपुर वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिवीरों की धरती है। भोजपुर सच्चिदानंद सिन्हा जी जैसे सेनानियों की धरती है। जिस भोजपुर ने 1857 की क्रांति का क्रांतिवीर दिया, जिसने संविधान सभा का पहला अध्यक्ष दिया, उस क्षेत्र को आरजेडी ने कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन का अड्डा बना दिया था। 2005 से पहले के 15 वर्षों में इसी आरजेडी ने यहां जातीय दंगे करवाए। दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के बच्चों को माओवादी आतंक की आग में झोंक दिया। और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करने की हिम्मत दिखाते हैं। साथियों, मैं आपको यही भोजपुर जिले की एक घटना याद दिलाता हूं। वो साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में जो नई उम्र के नौजवान है ना, जरा सुनिए, 2004 की घटना है, यहां की घटना है। जब डॉक्टर साहब रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में
हथियारबंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। सेवा करने वाले डॉक्टर बच्चों को पोलियो का खाना दे रहे थे, ओए डॉक्टर जब जा रहे थे। साथियों, जंगल राज के दौरान ऐसे ही करीब 37,000 लोगों का अपहरण हुआ था। दूसरों का जीवन बचाने वाले डॉक्टरों को अपना जीवन बचाने के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलना पड़ता था। नीतीश जी और एनडीए सरकार बहुत मेहनत से बिहार को उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। साथियों, आरजेडी अगर बिहार में जंगल राज लाई, तुष्टीकरण की राजनीति आई, तो कांग्रेस की पहचान सीखों के कटले आम से जुड़ी है। ये 1984 में 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी। आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। आज भी कांग्रेस सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए नए होद्दे दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्हें अपने पाप का कोई पछतावा नहीं है। साथियों, तुष्टीकरण की इस जीत में आज आरजेडी, कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पहले तो इन लोगों ने बिहार में ऐसे हालात बना दिए कि बिहार के लोगों का यहां रहना ही मुश्किल हो जाए, और फिर घुसपैठियों को ये लोग बिहार में बसा रहे हैं। मैं जरा मेरे बिहार के भाई बहनों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ये बिहार के संसाधनों पर आपका हक है कि नहीं है? मुझे पूरी ताकत से बताइए, आपका हक है कि नहीं है? क्या ये बिहार के संसाधन किसी को लूटने देंगे? क्या घुसपैठिए आकर के कब्जा करने देंगे? क्या घुसपैठियों को अपने भविष्य का निर्णय करने देंगे? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को बचाने वाले पापी है कि नहीं है? एक घुसपैठियों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? एक घुसपैठियों की रक्षा करने वाले आपके भक्षक है कि नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, इनके इरादे बहुत खतरनाक हैं, और इसलिए आपको आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी बातें सुनकर एक ही बात मन में आती है। अपने यहां कहा जाता है, ये खेतवा उजड़लस, उहे अब बोआई के बात करत बा।
मैं इनके पुराने कारनामों को फिर याद दिलाऊंगा। यहां पड़ोस के रोहतास जिले में डालमिया नगर है, एक कस्बा अंग्रेजों के जमाने से ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था। लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। साथियों, आप मुझे बताइए, जिनका रिकॉर्ड फैक्ट्रियों में ताले लगाने का हो, वो क्या नए उद्योग लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? जब निवेशकों को लालटेन दिखेगा, लाल झंडा दिखेगा, तो वो यहां अपने पैसा लगाएगा क्या? साथियों, निवेश और नौकरी सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही ला सकती है। आप देखिए, बक्सर में इतना बड़ा बिजली का कारखाना बन गया है, रघुनाथपुर में सीमेंट कारखाना बन रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी यहां निवेश करना शुरू कर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों में यहां उद्योगों का तेज गति से विस्तार होगा। साथियों, एनडीए सरकार विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है। हमने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली को विकसित किया। अब हमारी सरकार बाबू वीर कंवर सिंह जी की जन्मस्थली का कायाकल्प करने जा रही है। उनके जीवन से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जिन व्यक्तित्वों ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, कांग्रेस आरजेडी कभी उन्हें सम्मान नहीं दे सकती। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के शाही परिवार से बड़ी हो रही थी। फिर कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, क्योंकि कांग्रेस के शाही परिवार की राजनीति को उनसे खतरा लगने लगा था। अरे इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारे सीताराम केसरी जी को भी बेइज्जत किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर उन्हें कोई और मंजूर नहीं था। साथियों,
साथियों, आपका उत्साह उमंग मेरी सर आंखों पर, लेकिन मुझे अभी बहुत सभाएं करनी है। जरा थोड़ी शांति रखो दोस्तों। आपका प्यार, आपका उत्साह ये विजय की गारंटी है, ये मुझे पता है। साथियों, आरजेडी कांग्रेस वाले हमारी आस्था का, हमारी धरोहर का अपमान करने में एक्सपर्ट है। आप याद करिए, आरजेडी के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, छठ महापर्व का अपमान आपको मंजूर है क्या? छठ महापर्व का अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? कठोर से कठोर सजा देंगे क्या? ऐसी सजा दीजिए कि हिंदुस्तान में फिर कभी कोई छठ महापर्व का अपमान न कर पाए। भाइयों, साथियों, बिहार की रफ्तार अब हमें रुकने नहीं देनी है। इस बार भोजपुर की हर सीट, हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। इस बार छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन अपने घर आए हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि अगर आपका मतदान सूची में नाम है तो आप मतदान करने के बाद ही वापस लौटे। और याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान। मेरा सभी उम्मीदवार जो है चुनाव में, उनसे आग्रह है, आगे आइए जरा। आप सब इतनी विशाल संख्या में हमारे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे उम्मीदवार भाइयों को जरा एक 2-4 कदम पीछे आइए, मैं आपको मिलने के लिए आना चाहता हूं। मैं आप सबको मिलना चाहता हूं। हाँ, यहां आइए, ये यहां खड़े रहिए, यहां खड़े रहिए। मैं आपके पास मिलने के लिए आ रहा हूं। आप इनको विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की।